नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा 5वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत काल। काल का अर्थ है समय, अर्थात समय चक्र हम जो कर लिए, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इन 3 रूपों में बांटा गया है समय को, कि जो बीत गया, जो चल रहा है और जो होने वाला है। तो इसका व्याकरण में किस प्रकार प्रयोग होता है काल का, आइए जानते हैं। व्याकरण के अंतर्गत काल, सर्वप्रथम परिभाषा देखते हैं काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले। अर्थात जब कोई काम होता है तो उसके होने के काम का समय का पता चलता है, उसको काल कहते हैं। अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के जो ज्ञान हैं, उनकी जो बातें हैं, जिस समय हम काम कर रहे हैं या काम हुआ था या हो रहा है या होगा, इसके बारे में जानकारी या ज्ञान की अवस्था ही काल कहलाता है। काल के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ जैसे अभी पढ़ रहा है, प्रदीप भी पढ़ रहा है, ये दिल्ली जाएगा, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये कोई ना कोई काम तो इसमें हो ही रहा है या होगा, परंतु इसको हम व्याकरण के अंतर्गत काल के रूप में कैसे बांटे या कैसे जाने कि ये कौन से काल के अंतर्गत आएगा, तो इसके लिए हमें जानना होगा काल के भेद। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यकाल। अब भूतकाल देखिए क्या है। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया में जिस रूप से बीते समय का पता चलता है उसको भूतकाल कहते हैं। अर्थात जैसे जो क्रिया है उसमें कोई क्रिया के समाप्त होने का पता चलता है, अर्थात वो काम हो गया, वो भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान हम कैसे करें, तो अंत में जब हम वाक्य को देखें तो उसमें था, थे, थी, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसका अर्थ है हो गया। उदाहरण के लिए रमेश पटना गया था। अब यहाँ गया था तो वो काम कर चुका है, मतलब ये भूतकाल हुआ। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया था, नाना जी कहानी सुना रहे थे। तो यहाँ पर था, थे, थी, ये ऐसे शब्दों से अंतिम होता है क्रिया, तो ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि काम हो गया, पूर्ण रूप से हो गया है, पहले वो काम हो चुका है, बीत गया है। दूसरा देखते हैं वर्तमान काल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले, उसको वर्तमान काल कहते हैं। इसके लिए ता, ती, ते, है, हैं आदि वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि अभी काम हो रहा है या निरंतर चल रहा है। जैसे राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, सूरज, राजू गाता है, मोहन पढ़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, वह खाता है। इस प्रकार यहाँ पर है जो कि वर्तमान में अभी हो रहा है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्तमान काल जो कि अभी चल रहा है, जिसमें क्रिया अभी हो रही है, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान देना है, आया है, रही है, खाता है, जितने भी क्रिया है वो सब अभी हो रहा है, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है।
आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये काल में वर्तमान काल और इनके भेद। तीसरा भविष्य काल, जो कि अभी हुआ नहीं है, जो होने वाला है। जैसे क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय का पूरा होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। आगे होने वाला है, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? गा गे गी शब्द जो है वाक्य में, जैसे क्रिया शब्द आएगा उसमें गा गे गी, इन शब्दों का प्रयोग करके हम इन शब्दों का जहाँ पे प्रयोग हो तो हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन से काल के अंतर्गत आएगा? भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, जाऊंगा में गा लगा हुआ है। खाना कुछ देर में बन जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा। वह आम लाएगा, वह किताब पढ़ेगा। ये जितने भी क्रिया शब्द है उसमें गा का प्रयोग है। जाएगी, खाएगी, जाएंगे, जाएगा, लाएगा, ये सब जितने भी क्रिया शब्द है उसमें गा का प्रयोग होता है भविष्य काल के लिए, अर्थात वो होने वाला है। करेगा, नृत्य करेगा, पढ़ेगा, रोएगा, नाचेगा, ये सब होने वाला काम है, तो ये सब भविष्य काल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से काल के मुख्यतः 3 प्रकार है। इन तीनों के अलग अलग भेद हैं जिनको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया काल की परिभाषा, तो काल की परिभाषा अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। काल के तीनों भेद के 2-2 उदाहरण आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो ये 2 प्रश्न आपको काल के अंतर्गत अभ्यास कार्य के लिए करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।